बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट वी हैव संजू यादव जी। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट वी हैव संजू यादव जी। पुष्करमल वर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको कदम इख्तियार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पीटीएम होती है उसमें आप जरूर आया करें, क्योंकि अभी भी पीटीएम की परसेंटेज 45% से ऊपर नहीं बढ़ रही है। 35 से 45 आ गए, लेकिन अभी 80% भी नहीं हो रही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है अपना समय निकाल के आया करो, क्योंकि बच्चों का क्या ठीक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप जब आके डिस्कस करेंगे तभी हम उसको और बेटर कर पाएंगे। बाकी आप बहुत सहयोग करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी भाई, दैया साहब, सतीश भाई, प्रमोद और बाकी मेरे साथीगण, दिल्ली से आए हुए मेरे मैक एयरवेज के स्टाफ और स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं, मेरे जितने भी सहपाठी हैं जिन्होंने आके प्रोग्राम में अपना समय दिया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? बच्चों की बड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। इंटरनेशनल डीपीएस का ये हमारा 5वां वार्षिक उत्सव था, जिसमें हम लोग हर साल इसी प्रांगण में करते हैं और पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग है। आप देखेंगे कि एक भी चेयर खाली नहीं थी। सब पेरेंट्स हमको बहुत प्रोत्साहित करते हैं यहाँ के, और बच्चों ने जो है हमारे टीचर्स ने बच्चों पे 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं। एवरी डे उनको एक्सटेंडेड क्लासेस देके और बच्चों ने अच्छी तैयारी करी है और उनका कॉन्फिडेंस तो आपने स्टेज पे देख ही लिया। और इसके साथ साथ हम लोग नॉट ओनली कि हम लोग बच्चों को पढ़ाई पे देते हैं, अतिरिक्त गतिविधियों के अंदर भी जो है हम बच्चों का फुल पार्टिसिपेशन करवाते हैं। जैसे उनको साल में एक बार जो है पिकनिक पे भी लेके जाना, वो भी अलग जो है रूरल एक्टिविटी के हिसाब से। उसके साथ साथ बच्चों को मार्केट में किस तरह के सेगमेंट चल रहे हैं उनसे चीज़ों का अवगत करवाना, उनको एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करवाना, एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनकी पढ़ाई करवाना। तो ये सारी चीज़ें जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय का अगला स्टेप क्या है जो आज परफॉर्मेंस दी है विद्यालय की आगे की परियोजना है? अभी जैसे आप देखेंगे हरियाणा शिक्षा परिषद के डायरेक्टर भी हमारे साथ थे, तो इन्होंने 3 बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए बोला है। तो हम चाहेंगे तो उन 3 बच्चों को हम अभी जैसलमेर प्रोग्राम में उसमें हम लोग उनको भेजें। सर, वार्षिक उत्सव समारोह में कौन कौन आए थे सर? सबसे पहले जो मुख्य अतिथि थे वो डॉक्टर आर.सी. मिश्रा थे, IPS DGP रिटायर्ड हरियाणा, और अभी जो है वो चेयरपर्सन है हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के। उसके बाद में क्या बोलते प्रेसिडेंट थे संतोष चौहान जी, जो अभी DO से रिटायर हुए हैं। DO से रिटायर हुए हैं। दूसरे अपने PM वर्मा जी, जो DO से रिटायर्ड हैं और साथ में SCRT के जो है डायरेक्टर रहे हैं। मदन लाल भाटिया जी और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति जो समाज सोसाइटी से थे, उन्होंने सर हमने देखा कि सारे जो शिक्षा से जगत से जुड़े हुए थे उन्हीं व्यक्तियों को आपने आमंत्रित किया था। एक्चुअली हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चों को किसी भी एजुकेशनिस्ट के आने से जो है एक तो उनको सही मार्गदर्शन मिलता है, दूसरा एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हमें भी आगे जाके अच्छी पढ़ाई करनी है, जिससे हम लोग अपने कैरियर को एक मार्गदर्शन दे सकें। जो आज स्कूल में क्या कार्यक्रम हुआ है? सर, आज हमारा 4th एनुअल फंक्शन हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें हमारे IGP DGP रिटायर्ड R.C. मिश्रा जी आके यहाँ अपना चीफ गेस्ट आए थे यहाँ। साथ में मिस्टर संतोष जी भी आए थे, रिटायर्ड DO। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और क्या कल्चर एक्टिविटी ही? सर यहाँ पे हमारे सभी सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए हैं, जैसे हरियाणवी सॉन्ग, पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी। हमने सभी स्टेट को रिप्रेजेंट कर हमारे छोटे छोटे बच्चों ने एक रंगारंग प्रस्तुति देकर पेरेंट्स का एक शानदार पेरेंट्स का फीडबैक भी जो शानदार तरीके से आया है। हमारे अकेडमिक और प्लस में ओलंपियाड में भी बच्चों ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी है। जी जी। मैडम जी, आप क्या कहेंगे? आप भी? सर, एक्चुअली वी आर इनवाइटेड हाँ जी। special guest is R.C. Mishra ji, and we are very glad I'm the part of this organization, and we are इंटरनेशनल DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल राता कला। जी जी। आज हम लोगों का
का 4th एनुअल फेस्ट था। यहाँ पे बच्चों ने डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है, डांस, कल्चर एक्टिविटी, नृत्य और नाटक। और ओल्ड को आजकल के जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर भी इन लोगों ने एक मैसेज दिया है ओल्ड एज होम का। और बच्चों ने अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे शो की है। मैंने किसी इवेंट में भाग लिया, और जब बच्चा 4-5 साल की उम्र में बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं होता, उस वक्त वो मंच पर आकर इस तरह की कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। कहीं हरियाणवी नृत्य करता है, कहीं राजस्थानी करता है, कहीं गुजराती करता है, कहीं दुर्गा करता है, कहीं पंजाबी भंगड़ा करता है। तो इस बात को मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये विद्यालय जिस राह पर चल रहा है, ये विद्यालय बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी अपना पूरा योगदान दे रहा है, और इस तरह के विद्यालय हमारे क्षेत्र में होने चाहिए। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ इस तरह के विद्यालय को चलाने के लिए हमारे चाचा श्री डॉक्टर LC जोशी जी को, जिन्होंने एक शिक्षा की लौ जगाई है और एक ददीप्यमान नक्षत्र की तरह भारतीय सभ्यता और संस्कृति को चमकाने में उनका जो प्रयास है वास्तव में सराहनीय है। आप कला परिषद के डायरेक्टर हैं, जयपुर के लिए बच्चों को भी सेलेक्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे, बच्चों का क्या भविष्य होगा? मैं आगे इस विद्यालय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब भी विद्यालय इस बात की कमी महसूस करेगा कि उनको कार्यक्रम मंचन करने में, उनको मंच स्थापित करने में, उनको मंच प्रदान करने में आवश्यकताओं के अनुसार दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं अपनी ओर से, कला परिषद की ओर से इस विद्यालय में नृत्य, संगीत और नृत्य की नाटिका की वर्कशॉप लगाऊंगा, और इस तरह के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हरियाणा के बाहर भी ले जाकर इनके कार्यक्रम का मंचन कराएंगे। ऐसा मेरा आपको आश्वासन है। आज सर, जो DPS इंटरनेशनल स्कूल जो राता में आए थे आप, वार्षिक उत्सव हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? ये शुरू में उद्घाटन के समय में आया था, और मैं प्रतिवर्ष इनके वार्षिक समारोह में केवल ये देखने के लिए आता हूँ और कि ये जो यहाँ पौधे लगाए जाते हैं वो कितने जड़ों तक मजबूत किए जाते हैं और कितने जो है ना विकसित किए जाते हैं जी। तो और मैं हमेशा प्रफुल्लित होता हूँ ये अच्छा, देख करके जी कि भाई ये स्कूल ग्रोथ कर रहा है, और मेरे को बहुत अत्यधिक खुशी होती है ये जान करके कि ये ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्यालय है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो वो तो सर नाम से ही है DPS इंटरनेशनल स्कूल। तो लेकिन कई बार नाम तो ले लेते हैं, हाँ। लेकिन वास्तविकता नहीं होती उनमें। तो यहाँ क्या मिला है सर? इसमें यह नाम भी इंटरनेशनल DPS है और शिक्षा भी इंटरनेशनल लेवल की प्रदान की जाती है। अच्छा। यहाँ का स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, बड़ा मेहनती है, और यहाँ का जो ऑनर है ये भी बहुत मेहनती लड़का है, अरविंद जो देखता है, और भगवानदा जो पहले शिक्षक रहे वो इस विद्यालय में देख रहे हैं और अपनी देख रेख में, मार्गदर्शन में जो है चला रहे हैं। कभी कभी मैं भी यहाँ आता रहता हूँ और इसकी प्रगति को देखता रहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये गाँव है ना मेरा बचपन का प्रांगण रहा। आप भी यहाँ अध्यापक रहे हैं सर? हाँ, मैं यहाँ छात्र भी रहा हूँ। अच्छा। 6 से लेकर के 8 तक मैंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। जी। तो ये मेरा बचपन का प्रांगण भी रहा है, और मैं यहाँ फिर मुख्य अध्यापक के तौर पर काम किया। जी। मुझे इस गांव से, क्षेत्र से बड़ा लगाव। मेरा गांव यहाँ गढ़ी रुतल है, वहाँ मैंने फिर की। तो मुझे इस प्रकार के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा संस्थान जो विकसित होता है, बड़ी खुशी होती है। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा जो जितने भी IAS के बच्चे UPSC किए वो सारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। जी। और इसमें अधिकतर वो बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी से जो है अपनी परीक्षाएं पास की। कोचिंग भी की है लोगों ने, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसने सेल्फ स्टडी करके जो है ये परीक्षा पास की, और पहली उसमें बारी में ही इन्होंने अपनी परीक्षा पास कर ली। तो ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा टैलेंट है, केवल उनको विकसित करने की जो है ना जरूरत है। हाँ, तो 4 जून को आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हाँ, यहाँ भी पार्टी होगी, पाली भी होगी, दोनों जगह होगी। जी। मैं
एविएशन वर्ल्ड मैगजीन का ग्रुप मैनेजिंग एडिटर हूँ। मैक फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं अरविंद जी और मीनाक्षी जी और उनके परिवार के सारे लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज के एनुअल सेलिब्रेशंस को बहुत मेहनत से उन्होंने एक ये नींव रखी है इंटरनेशनल। सर आप दूर से आए हैं, बड़े दिल्ली से आए हैं, जो भी हमें जानकारी मिली है ग्रामीण क्षेत्र में ये जो स्कूल है DPS इंटरनेशनल स्कूल, तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ, एक अच्छी पहल है मैक फाउंडेशन के द्वारा, और मैं चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको काफ़ी अच्छा एक अवसर मिल रहा है और ये काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। इनके अंदर की कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही करता रहेंगे भविष्य में, और उनके लिए मैं अरविंद जी और उनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।